कल्पना चावला एक ऐसा नाम जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, बल्कि हौसले, मेहनत और सपनों को सच करने की कहानी है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा, बल्कि उसे पूरा भी किया। लेकिन ये उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान बन गई। 1 फरवरी 2003 को जब उनकी स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 पृथ्वी पर लौट रही थी, तभी एक भयानक हादसा हुआ और कल्पना सहित 7 अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी ये यात्रा जो अंतरिक्ष से शुरू हुई, धरती पर कभी खत्म नहीं हो सकी। लेकिन उनकी कहानी हर उस इंसान के दिलों में जिंदा है जो बड़े सपने देखने और पूरा करने का साहस रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। बचपन से ही कल्पना बाकी बच्चों से अलग थी। कल्पना चावला ने अपनी स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियर में बीटेक किया। इसके बाद 1982 में वे अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने एस्ट्रोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इसी विषय में डॉक्टरेट किया। अब उनका अगला सपना था नासा में शामिल होना और अंतरिक्ष में जाना। 1988 में कल्पना चावला ने नासा ज्वाइन किया और वहां रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया। उन्होंने अंतरिक्ष यान डिजाइन करने और उसमें सुधार लाने का काम किया। 1994 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुना। यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि हर साल हजारों वैज्ञानिक आवेदन करते थे, लेकिन उनमें से गिने चुने लोगों को ही चुना जाता था। 1997 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। वह अपने 5 साथियों के साथ स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 मिशन पर गई। इस मिशन के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। भारत में उन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कहकर गर्व महसूस कर रहे थे। इसके बाद साल 2003 में कल्पना चावला को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। इस मिशन में वो कोलंबिया STS-107 मिशन पर थी। यह मिशन वैज्ञानिक शोध के लिए था और इसमें कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी। ये मिशन 16 दिन तक चला, जिसमें कल्पना और उनकी टीम ने कई महत्वपूर्ण प्रयोग करे। लेकिन नासा के वैज्ञानिक को पहले से ही एक बड़ी समस्या का अंदाजा हो चुका था। जाने क्या हुआ शटल में। जब कोलंबिया STS-107 ने उड़ान भरी, तो लॉन्च के दौरान ही शटल के बाहरी हिस्से का एक फोम का टुकड़ा टूटकर उसके बाएं विंग से टकरा गया। इससे विंग में एक छोटा सा छेद हो गया। वैज्ञानिक ने इस समस्या को नोटिस तो किया, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया। 1 फरवरी 2003 की सुबह जब शटल पृथ्वी पर लौट रही थी, तो उसके बाएं विंग में से गर्म गैस अंदर आने लगी। देखते ही देखते शटल के सेंसर्स खराब होने लगे, तापमान बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों में शटल आग के गोले में बदल गई। जब कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही थी, तो अचानक उसके संपर्क टूट गए। वैज्ञानिक ने कई बार प्रयास करा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक टीवी स्क्रीन पर एक झटका देने वाला दृश्य सामने आया। स्पेस शटल हवा में टूट चुका था और जलते हुए हजारों टुकड़ों में बिखर गया था। इस हादसे में कल्पना चावला और सभी 6 साथी मारे गए। अब सवाल यह है कि क्या यात्रियों को पहले से पता था कि वो नहीं बचेंगे? नासा के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल ने 2013 में खुलासा किया कि वैज्ञानिक जानते थे कि यात्रियों की मौत तय है, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। अगर उन्हें बताया भी जाता तो वो अधिकतम 2 घंटे तक जिंदा रह सकते थे। कल्पना चावला ने एक बार कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष में बिताने के लिए बनी हूँ और मैं वहीं मरूंगी। उनकी ये बात सच साबित हुई। कल्पना की कहानी सभी को दिखाती है और सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।